मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब आपकी तरफ आऊंगी। बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया, कोरा इनकार कर दिया नवाज शरीफ से मिलने के लिए। नाराज मौलाना फजल रहमान साहब नवाज शरीफ से हैं या सिस्टम से हैं कि उनकी प्रेजेंस नहीं आई कौमी असम्बली में। और दूसरा, बलूचिस्तान के लिए अपना 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 वजन, अपना वोट किसके पलड़े में डालेंगे? JUIF वाले, पीपल्स पार्टी के पास या नून के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो हमारे इलेक्शन थे ये दो हिस्सों में तकसीम है ना। एक 8 फरवरी का इलेक्शन जिसमें आवाम ने वोट डाला 12 बजे तक। फिर 12 बजे के बाद जो नताज को रोका गया ना, उसके बाद फिर और लोग अपना वोट डालते रहे। तो हमें अगर ऐसा होता कि शुरू के अंदर जिस तरह आज़ाद लोग जीत रहे थे और लोग जीतते रहते और हमें कोई हिस्सा न मिलता तो कोई बात नहीं थी, उसमें कोई तशवीश नहीं थी। ठीक, उन लोगों को उनकी राय का एहतराम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ के बाद जो बंदर बांट हुई ना, वो तो बहुत अजीब किस्म की बंदर बांट हुई। हमारे साथ एक मामला और भी है, मरकज के अंदर आज़ाद लोग जीते हैं। मुफ्ती साहिब आपका जो फ्रेम है वो उल्टा हो गया है, आप इसको जरा सीधा कर लेंगे प्लीज। जब नताज उल्टे होते हैं तो फ्रेम ये अच्छा जुमला आपने दिया है। क्या कहा इन्होंने कि नताइज कह रहे हैं कि नताइज उल्टे होंगे तो फ्रेम भी उल्टा हो जाएगा। इस पे मेरी भी आप राय लें। इतनी देर में हम बात कर लेते हैं शरफत साहब से। मुफ्ती साहब आपकी तरफ दोबारा वापस आते हैं। शरफत साहब जी, ख्वाजा एजाजुल हसन साहब MQM की नुमाइंदगी कर रहे हैं वजारतों पे। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसमें MQM जो है वो उसका हिस्सा न रही हो, और फिर भी कराची के हालात जो हैं कभी इम्प्रूव नहीं हुए, कुछ भी कराची के लिए MQM न कर सकी। दूसरी बात ये है कि ये जो 17 सीट इनको दिए गए, किसी इनके उम्मीदवार ने 5000 लिए, किसी ने 6000, ये सब हमारी सीटें हैं। फार्म 45 हमारे पास हैं, फार्म 47 में इनको जितवाया गया है, एक सीट MQM नहीं जीती है। कमिंग टू यू ख्वाजा इजहार साहब, जो शेर अफजल मरवत साहब ने कराची की सीटें, कराची समेत सिंध की सीटें चैलेंज तो कर दी हैं MQM की, लेकिन यहाँ प्रोग्राम में भी चैलेंज कर रहे हैं वो आपको। मरवत साहब कराची आए थे और उन्होंने कोशिश की थी बड़ा मुजाहरा करने की यहाँ, और कराची को उन्होंने शायद देखा होगा। कराची को इस्लामाबाद से या दूसरे इलाकों से बैठ के कराची पे तबसरा करना बड़ा मजे का खेज लगता है। और कराची की जो यहाँ तक तारीख है, तरक्याती तारीख, तो कराची मुशर्रफ साहब के दौर में या फिर MQM के 5 साल की निजामत के दौर में कराची में एक रिकॉर्ड तरक्की याफ्ता काम हुए जो कि तारीख गवाह है। और उससे कबल और उसके बाद कराची में किसी भी हुकूमत ने तरक्याती काम नहीं किया, चाहे MQM हुकूमत में हो या ना हो। ये जो फरमा रहे हैं ना फॉर्म 45, ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ PTI के पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 देने का वादा किया था, बाकी उनके पास तो है ही नहीं। भाई पूरों के पास फॉर्म 45 है, मेरे पास सारे फॉर्म 45 हैं। और 2018 की बात बता दूं मरवत साहब, आपके नुमाइंदों को नींद से उठा उठा के मैंने कहा था कि जाओ भाई फॉर्म 45 ले लो, जीत गए हो। 9-0 पे जो साहब रात को सोए थे, सुबह उनके पड़ोसियों ने जाके जगाया डिफेंस में, क्या माशाल्लाह अजीजाबाद से MNA हो गए। तो कराची में 2018 में ऐसे इलेक्शन भी हुए हैं जहां पे फॉर्म 45 भी नहीं था, जहां पे RTS काम कर रहा था। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि फॉर्म 45 हमारे पास नहीं है। आ जाए अदालत में, ट्रिब्यूनल में, जिस सीट पे कहेंगे उस सीट पे आपको चैलेंज करेंगे, जिस ट्रिब्यूनल में कहेंगे उस ट्रिब्यूनल पे आपको। ख्वाजा साहब, आपके फार्म 45 में आपने 5 और 6017 जो हल्के आप डिक्लेयर कर रहे हैं, 5 से 6000 आपको वोट मिला है। हमें मिला है 1,30,000 प्लस वोट मिला है। 5000 वाला जीत रहा है, 1,30,000 वाला। दूसरी बात, बाजवा के कहने पे आपने हमें छोड़ा था 2022 में, ये आपका अपना फैसला नहीं था। अच्छा